दोस्तों उत्तर प्रदेश 2026 के लिए टीजीटी और पीजीटी में 30 प्रश्न पूछे जाने हैं सामान्य अध्ययन के। इसके लिए अलग से एक प्रैक्टिस सेट हम अलग से सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। साथ ही ये बुक है जो घटना चक्र की है। इसमें जो प्रीवियस अध्यापक के पेपर हुए हैं, जैसे आश्रम पद्धति के विद्यालय के पेपर, एलटी ग्रेड, टीजीटी और जीआईसी, साथ ही जीडीसी के जितने भी पेपर हुए हैं सारे पेपर इस बुक में दिए गए हैं। इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी इसी वीडियो को ऐड कर दिया जाएगा। साथ ही इस बुक को फिनिश होने के जस्ट बाद यूथ कंपटीशन जो न्यू बुक आई है अभी इसी टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसके जस्ट बाद आपको फिर वो प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। और आज का वीडियो अब हम लोग शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है पूछा गया है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये आधारित था गोपाल स्वामी अयंकर। इसका पहला ऑप्शन है जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे में दिया गया है, संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे में दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है, किन दायित्वों का प्रावधान किया गया है? तो प्रधानमंत्री के दायित्व का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथे में दिया गया है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये सही नहीं है, जो कि संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है और संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान है और मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। एक असर्शन और रीजन से दिया गया है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले असर्शन दिया है, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। इसका रीजन दिया गया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो इसमें इसका असर्शन गलत है और इसका जो रीजन है वो सही है, कारण सही है। तो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर छठवां है, छठवें में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो चंद्रशेखर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, अब संसद से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, तो ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में क्वेश्चन आया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ केवल लोकसभा के पास हैं? तो इसमें से है धन विधेयक का पुनर्स्थापना और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, ये लोकसभा के पास है। तो इसका ए ऑप्शन है राइट आंसर। क्वेश्चन है दूसरा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 2015 में भी और 2016 में जीआईसी के एग्जाम में ही आया था। तो क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर उचित कार्यवाही करने की मूल जिम्मेदारी निहित है? तो ये संसद में निहित है। इसका सी ऑप्शन है जो राइट आंसर है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन पांचवा है, पांचवा में दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो 12 सदस्य है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है छठवां है, छठवें में दिया है, राष्ट्रपति लोकसभा में किस सीमा तक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो ये 2 से अनधिक, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, इसमें पहला नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन 32 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है दूसरा, दूसरे में है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है? तो ये जनहित याचिका से संबंधित है। क्वेश्चन है तीसरा, तीसरे में दिया गया है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है? तो ये जनहित याचिका से संबंधित है। क्वेश्चन है 5वां नंबर में, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो ये दिलवाता है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
केंद्र राज्य से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आश्रम पद्धति 2015 में पेपर हुआ था जीआईसी आश्रम पद्धति विद्यालय में, तो क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी, कब स्थापित की गई थी? तो 1990 है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन दिया गया है दिल्ली को अद्वितीय विशिष्टता प्रदान है, तो इसमें है राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण, क्षेत्रीय आयामों के होने के कारण, और है अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए एक स्थान होने के कारण। तो पहला, दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर है। राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। क्वेश्चन है तीसरे में दिया गया है भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं? तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को। क्वेश्चन है चौथे में दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो भाग 12, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5वां में दिया गया है केंद्र सरकार योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद, सी ऑप्शन राइट आंसर है। आपात उपबंध से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, तो इसमें है स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई थी? तो अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है, और वित्तीय आपात का वर्णन है भाग 18 में है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीआईसी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा हो, खतरा बाहरी आक्रमण का हो या तो फिर सशस्त्र विद्रोह हो? तो डी ऑप्शन राइट आंसर है इसमें। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि क्या है? तो यह है आपातकालीन की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है चौथे में राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष के लिए अधिकतम लगाया जा सकता है। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो ये पेप्सू में, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में पंजाब में और फिर 1953 में पटियाला में ईस्ट इंडिया पंजाब स्टेट यूनियन राज्य में लागू किया गया। उल्लेखनीय है कि 1 नवंबर 1956 को हुए राज्यों के पुनर्गठन में पेप्सू संघ का पंजाब में विलय कर दिया गया था। 6वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है 6वें में से है किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो इसका है KM नाम्बियार, इसका राइट आंसर है। लोक सेवा आयोग से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन भी अब हम लोग इसी वीडियो में कवर कर रहे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317, डी ऑप्शन राइट आंसर है। एक क्वेश्चन इसमें दिया है कि संघ लोक सेवा आयोग निम्नलिखित में से किन स्रोतों से कार्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है इसमें पहला पॉइंट दिया गया है संविधान से शक्तियाँ प्राप्त हैं, संसदीय कानून से, कार्यकारी नियम, आदेश और परंपराएं। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें सभी आंसर पॉइंट इसमें सभी सही हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है? ये सौंपता है राष्ट्रपति को, बी ऑप्शन राइट आंसर है। 4 नंबर में दिया गया है उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। क्वेश्चन है 5वां में दिया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर आधारित है? तो ये आधारित है राज्य की संचित निधि पर। पंचायती राज में दिया गया है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा भाग पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये तहसील स्तर पर, सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज आरंभ किया था? तो ये राजस्थान ने सर्वप्रथम किया था नागौर डिस्ट्रिक्ट से। ये क्वेश्चन जीआईसी में 2012 में जीआईसी में पूछा था, फिर 2012 में भी जीआईसी आश्रम पद्धति में भी क्वेश्चन पूछा गया था। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है कृषि आय पर कर, कृषि पर कर नहीं लगाता है। क्वेश्चन है चौथे में दिया गया है
पंचायती राज से संबंधित समितियों के क्रमवार का रखना है तो सबसे पहले BR मेहता समिति, इसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर राव समिति है, इसके बाद LM सिंघवी समिति। इनका सन देख लेते हैं कब ये समितियां आई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी, अशोक मेहता 1977 में, GV राव समिति 1985 में, LM सिंघवी 1986 में। क्वेश्चन नंबर 5वां है। 5वें में दिया गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है? तो 73वां है इसका जो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6वां है। 6वें में दिया गया है हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था की विवेचना किया गया है? तो राइट आंसर है इसका पहला भाग 9 में। आगे क्वेश्चन है 7वें नंबर में है पंचायती राज की अनुशंसा की गई है। तो ये अनुशंसा की गई है बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 में। क्वेश्चन नंबर 8वां है। 8वें में दिया गया है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी की योग्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में दिया गया है पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है। तो ये है लिंग और जाति, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है 10वें नंबर में है भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें है पहला सही है, दूसरा सही और तीसरा इसमें सही है। यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, यह नागरिकों की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है और यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। आगे क्वेश्चन है अनुच्छेद, कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं उसे हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें पहला है, इसमें राष्ट्रपति का शासन दिया गया है, ये सुमेलित नहीं है। और जो अनुच्छेद 51 के ए से मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं, अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता से रिलेटेड है। आगे क्वेश्चन दिया गया है दूसरा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो यह है 368 में, सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरे में दिया गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 165 के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है। और 79 में संसद का गठन है, 153 में है राज्यों के राज्यपाल और 124 में है सर्वोच्च न्यायालय। आगे क्वेश्चन दिया गया है 5वें में इसमें कौन सुमेलित नहीं है दिया गया? तो सिर्फ 48 में जो दिया गया है ये सुमेलित नहीं अनुच्छेद का, जो कि अनुच्छेद 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। एक इसमें मैच करने के लिए दिया गया तो इसका सही सुमेलन इस प्रकार से है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग, 67 में उपराष्ट्रपति को हटाना, 94 में स्पीकर को हटाना, 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। एक क्वेश्चन और है मैच करने के लिए, इसमें है कि सांविधिक संशोधन अनुच्छेद 368 में है, वित्तीय आयोग 280 में है, वित्तीय आपात 360 में, अखिल भारतीय सेवाएं 312 में है। दोस्तों ये हम लोगों ने अभी भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। और इसके बाद जब 2-3 वीडियो और अभी इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आपको यूथ कंपटीशन न्यू बुक प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक।